देखिए इसमें देखो ध्यान, स्टार्टिंग से लेंगे, एकदम स्टार्टिंग से ट्रिग्नोमेट्री है ना। ये एक चीज बहुत क्लियर कर दे, देखो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको नहीं आई समझना, अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं आई तो आप समझो अपना मैथ्स बर्बाद कर लोगे। पूरी मैथ्स की बैकबोन है ट्रिग्नोमेट्री। अब जो 9th 10th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉसिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक फार्मूला ये आपने पढ़ा स्क्वायर वाले पूरे मतलब 3, और आपको वही साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बाकी 3 इसके रेसिप्रोकल। उससे बात नहीं बनेगी सिर्फ। हाँ लेकिन जो ध्यान देना है आपको, जो नोटिस करना है कि कॉन्सेप्ट बेसिक सब वही रहेंगे, लेकिन फॉर्मूले और भी आएंगे। आप बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, उन फॉर्मूले पे कैसे कमांड बनाना है, कैसे समझना है, अलग अलग वे में उसको कैसे लिखना है, ये भी सीखिएगा। सिर्फ रटने से बात नहीं बनेगी, फॉर्मूले लिखने भी आने चाहिए आपको। कैसे लिखना है, किस वे में लिखना है, कहाँ कैसे क्या जरूरत रहेगी उसको समझना है बेटा। हाँ हो गया, ध्यान रखना। तो एंगल आपने पढ़ा होगा, एंगल एंड टी रेशियो वाला चैप्टर पढ़ा होगा ना। एंगल में आपने क्या पढ़ा होगा, आर्क एंड एंगल्स है ना, आर्क लेंथ एंड एंगल्स ऐसे कुछ, एंगल एंड व्हाट, ये वाला चैप्टर तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। एंगल एंड व्हाट, आर्क लेंथ। इसमें कुछ नहीं, बस छोटा सा बता देते हैं कॉन्सेप्ट क्या है क्या, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखना एंगल एंड आर्क लेंथ में आप लोग क्या कर रहे हैं भैया। अगर हम 2D की बात करें, एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर पे इसका रेडियस मान लेते आर है, ये वाली जो आपकी डिस्टेंस है यहां से यहां तक, इसको हम अपन क्या बोलते हैं भैया, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ के लिए सिंबल आप डेल एस यूज करोगे, कहीं कहीं लोग एस यूज करते हैं, कहीं कहीं एल यूज करते हैं, बहुत कंफ्यूज नहीं होना, कुछ भी यूज करें सबका मतलब एक ही है। क्या है ये, आर्क लेंथ। ये क्या है भैया, आर्क लेंथ। जो बता रहे एकदम बेसिक से ध्यान रखना, क्लास हो सकता है थोड़ा सा देर तक चले, लेकिन सब कुछ बता देंगे ट्रिग्नोमेट्री का आज। हाँ आज ठीक है, ध्यान समझ, अच्छे समझना, देखो ठीक है। अब यहाँ जो हमारा एंगल बन रहा है ना, इसको प्लेन एंगल बोलते हैं। यहाँ जो एंगल बनेगा ना उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल, है ना। नहीं रेडियन, रेडियन तो सॉलिड एंगल 3D में आएगा, है ना। जब हम एंगल की बात करेंगे, यहाँ एंगल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, ये होगा आपका आर्क लेंथ। आर्क लेंथ अपॉन क्या होता है भाई, रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन क्या होगा, रेडियस। अगर हम इसको सिंबॉलिकली लिखें थोड़ा सा तो क्या लिख सकते हैं इसको, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा भाई, आर्क लेंथ को अगर हम एल से लिख रहे हैं या एस से लिख रहे हैं अपॉन आर, एस अपॉन क्या होगा आर। बहुत ध्यान रखना है कि ये रेडियन में होना चाहिए। ये एंगल किस में आता है, रेडियन में आता है। ये एंगल किस में आएगा, रेडियन में आएगा। ये एंगल किस में आएगा, रेडियन में आएगा। जब भी आर्क लेंथ और रेडियस इनका हम रेशियो लेंगे तो इससे जो एंगल निकल के आएगा ये हमेशा किस में होगा, रेडियन में आएगा। इसका मतलब अगर डिग्री में भी एंगल दिया है, आर्क लेंथ रेडियस में मुझे रिलेशन निकालना है या कुछ निकालना है, तो पहले उसको क्या करेंगे, हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन करेंगे। इसको ध्यान से समझना, ठीक है। अब रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होगा ये समझते हैं, ये बेसिक समझ गए। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस हमारा क्या होता है, एंगल। ये आर्क लेंथ अपॉन हमारा रेडियस क्या हो जाएगा भैया, एंगल। अब ये नहीं बता रहा हूं आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस इनटू क्या हो जाएगा, एंगल। ये तो बहुत बेसिक बात है, आप समझ रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आ जाएगा, है ना भाई, डन, ठीक। तो ये आर्क लेंथ हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया। एंगल इक्वल टू ये लिखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर लिखना चाहते हो तो फटाफट लिखिएगा, अदरवाइज मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा। लिखना चाहते हो तो मेरे साथ ही फटाफट लिखिएगा, समझिएगा, अदरवाइज ये स्लाइड्स में सारे आपको क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, ठीक है, डन, ठीक है मिस्टर, परेशान नहीं होइएगा, सब दे देंगे क्लास में, जितना लिखेंगे यहाँ सब मिल जाएगा आपको, ठीक है, देना। फिर यहां से समझना, अब रेडियन वाला जो एंगल है आपका और डिग्री वाले एंगल की हम बात करेंगे। एंगल आपका रेडियन में भी लिखा जाएगा और डिग्री में भी लिखा जाएगा, रेडियन में भी लिखा जाएगा और डिग्री में भी लिखा जाएगा। अगर ये आर्क लेंथ हमारा, ध्यान से देखना भाई, एक बेसिक आपको तो पता ही होगा, एंगल में मैं पाई लिख लूंगा तो 2 पाई इक्वल टू कितना होता है भाई, 360, और पाई का मतलब कितना होता है, 180। अब कोई कहेगा सर नहीं मैंने पाई तो 22/7 पढ़ा था,
वो उसकी रैशनल वैल्यू है, वो इसकी क्या है, रैशनल वैल्यू। एंगल में हम बात करेंगे तो पाई का मतलब कितना होता है 180 डिग्री, और या फिर क्या लिखेंगे 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने कहा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस इक्वल टू क्या होता है भाई, एंगल होता है। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस हमारा क्या होता है भैया, एंगल होता है। जरा देखना, अगर मैं इस पॉइंट से चलूं, यहां से मूव करना स्टार्ट करूं, इस सर्कल के बाउंड्री में आप मान लीजिए इसके ए से बी, फिर बी से चले पूरा लौट कर कहां से आ गए भैया, ए पे ही आ गए। अगर पूरा एक रोटेशन हमारा हो जाएगा, एक साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाए, तो आर्क लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, सरकमफरेंस की इक्वल हो जाएगी। तो यहां से एंगल थीटा इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था भाई, एल बाई आर। बड़ा समझना इसको, अगर एक कंप्लीट साइकिल हो गया तो ये एल किसके बराबर आ जाएगा, सर्कल के सरकमफरेंस के बराबर आ जाएगा। और सर्कल का सरकमफरेंस क्या होता है 2 पाई आर। तो यहां अपन क्या लिखेंगे 2 पाई आर बाई आर, आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई। इस बार एक कंप्लीट रोटेशन की हम बात करेंगे, एक कंप्लीट साइकिल की अगर हम बात करेंगे तो एंगल मैक्सिमम कितने डिग्री का बनेगा 360 का या 2 पाई बनेगा। तो जब हम 2D में होंगे तो मैक्सिमम एंगल कितने डिग्री का बनेगा 360 का बनेगा, या इसी को पाई में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 पाई लिखेंगे 2D में। 3D में होंगे तो 4 पाई बनेगा 720। स्फेयर में होंगे हम, कोई सॉलिड बॉडी होगी तो वहां 720 डिग्री एंगल की बात होगी। हाँ वहां स्टेरेडियन चलेगा, वहां दूसरा चलता है, वहां ए अपॉन आर स्क्वायर चलता है, वो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, वो आप देखेंगे उसको बताएंगे, ठीक है। जब हमने यूनिट मेजरमेंट पढ़ा होगा हम लोगों ने तो वहां डिस्कस किए होंगे ना, बताए थे वहां सब। ये आ गया, एक कंप्लीट साइकिल में मैक्सिमम कितने डिग्री एंगल बनेगा भैया 2 पाई या 360 बनेगा, ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो रेडियन का मतलब क्या है, इसको हम पाई में लिख रहे होते हैं। किस में लिखते हैं भैया वैल्यू, इसमें पाई में लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ पाई। इसमें क्या होगा भाई डिग्री में लिखेंगे, किस में लिखेंगे डिग्री। कोई भी एंगल लिखा होगा उसके ऊपर एक जीरो ऐसे बना देंगे, मतलब डिग्री में है ये। सपोज करो, अब देखो यहाँ वैल्यू से रिलेशन समझ में आ गया भैया, 2 पाई का मतलब कितने डिग्री एंगल होगा 360 डिग्री एंगल होगा, और पाई में फिर कितने हो जाएगा 180 डिग्री। पाई का मतलब कितने डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। पाई की अगर मैं रैशनल वैल्यू रखूं तो 22/7 इसको सॉल्व करते हैं कितना होता है 3.14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री है। ये 180 डिग्री है कि नहीं। अगर हमने रेडियन और डिग्री एज ए स्केल बात की तो किसका स्केल बड़ा होगा, रेडियन का 3.14 डिग्री के 180 के इक्वल है। इसका मतलब रेडियन का स्केल डिग्री के स्केल से क्या होगा बड़ा होगा। स्केल के बड़ा होने का मतलब समझते हैं आप, जरा समझना ध्यान से। जैसे मैं कह दिया कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब इसके डिवीजन की जो लेंथ होगी ना बड़ी होगी। जैसे ऐसे समझना, जैसे मान लीजिए ये आपका, इसको समझाते हैं, जैसे ये रेडियन का है, रेडियन के डिवीजन्स ना ऐसे हैं, पहला डिवीजन यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, ऐसे हैं बड़े बड़े डिवीजन। डिवीजन की साइज क्या ज्यादा है, डिग्री के डिवीजन की साइज क्या होगी छोटी होगी, बहुत पास पास होगी। मेरी बात समझ रहे हो, ऐसे मतलब इसकी एक डिवीजन की लेंथ, इसके 1 डिवीजन की लेंथ जो होगी डिग्री के कितने के इक्वल आएगी, मैं लिख देता हूं 1 रेडियन इक्वल टू होता है अप्रॉक्स 57.3 डिग्री होता है। मतलब इसकी एक डिवीजन की लेंथ, इसकी एक डिवीजन की लेंथ इसकी 57.3 डिवीजन की लेंथ की क्या होगी इक्वल होगी। तो ये स्केल में इससे क्या है बड़ा है। तो रेडियन का 3.14 डिग्री के 180 डिग्री के इक्वल आएगा। पहले तो ये समझना आप, बात समझ रहे हो। जैसे किलोमीटर का स्केल क्या होगा बड़ा होगा, मीटर का स्केल क्या होगा छोटा होगा। इसीलिए तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। नहीं 1000 के बराबर कैसे हो सकता है। ये बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे सेम डिस्टेंस को हम कवर कर रहे हैं, मेरे साथ कोई छोटा बच्चा चल रहा है, तो मैं यहां से उस एंड पे जाऊंगा तो हो सकता है मैं 3 स्टेप में वहां पहुंच जाऊं, लेकिन वो बच्चा वहां से वहां तक पहुंचने में हो सकता है उसको 50-20 स्टेप्स लेने पड़े, क्योंकि उसके स्टेप्स की लेंथ क्या है छोटी है। तो सेम डिस्टेंस कवर करने में उसको ज्यादा स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो डिवीजन इन द सेंस का मतलब एक स्टेप एक यूनिट की लेंथ क्या है। तो इसके 3.14 यूनिट की जो लेंथ है इसके 180 यूनिट की लेंथ के इक्वल है। इसके बाद इसका एक इसके 57.3 डिग्री के क्या है इक्वल है। मतलब स्केल में इसके यूनिट की साइज इसके यूनिट के साइज में क्या है भैया 57.3 टाइम्स ज्यादा है। बात समझ आ रही, लगभग 60 टाइम्स है अप्रॉक्स, आप मानकर चलो मोटा मोटा, ठीक है समझ आ रही बात। तो ये है इसका मतलब ये। अब कन्वर्जन की बात करेंगे, ये रेडियन है ये डिग्री है, ये रेडियन है ये क्या है डिग्री है। अब पाई का मतलब आपको समझ में आ गया क्या, पाई का मतलब 180 है, 2 पाई का मतलब 360 है। ये बात समझ आ गई। जब पाई का मतलब 180 है, 360 का 2 पाई का मतलब 360 है, अगर मैं पाई बाई 2 लिखूं तो क्या होगा
पाई बाई 2 लिखे तो क्या होगा जरा बताना, 90 डिग्री हो जाएगा, बहुत क्लियर बात है। पाई बाई 3 लिखे तो क्या होगा जरा बताना, 60 डिग्री हो जाएगा। पाई बाई 4 लिखे तो क्या होगा जरा बताना, बेटा ऐसा ना कहो। पाई बाई 6 करें तो पाई का मतलब 180 है, बस कर लो ऐसे 30 डिग्री आ जाएगा। अब डिवाइड कर लेंगे, ये सब तो बहुत इजी गेम है, हो जाएगा। लेकिन इसका कन्वर्जन है, एक तो डायरेक्ट आप ऐसे कर लेंगे, बाकी कन्वर्जन का हम आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि आपको रटने की जरूरत नहीं, आप कर लेंगे। हमें ये पता है कि पाई का मतलब 180 होता है, जो भी जैसे कन्वर्ट करना होगा हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके कन्वर्ट कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत? बोलो भाई ठीक है, सही है ना? बोल भाई। अगर लिख रहे हो तो थोड़ा तेज लिखिएगा, अदरवाइज ये स्लाइड में शेयर कर दूंगा, मैं दोनों ही चीजें कह रहा हूं आपसे, ठीक है? डन, आगे बढ़े। कन्वर्जन इनका कैसे होगा ये समझ रहा, बहुत छोटा सा कन्वर्जन है, ध्यान रखना। अगर हम कन्वर्जन की बात करें तो क्या है, देखो किसका किस में देखेंगे भैया कन्वर्जन। पहले तो हम कन्वर्ट करना चाहते हैं रेडियन को किस में भैया, डिग्री में। अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई एंगल दिया है एक्स रेडियन में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे भैया, 180 बाई पाई से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। रेडियन में दिया है, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो नंबर कौन सा है, 180 बाई पाई। 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भैया, डिग्री में। फॉर एग्जांपल समझना कैसे, अगर हमने कह दिया आपसे फॉर एग्जांपल कि पाई बाई 3 है, क्या है पाई बाई 3, रेडियन में दिया है वैल्यू पाई बाई 3, रेडियन में है ये, पाई जहां आ गया समझना किसमें है, वो रेडियन में है। अब इस पाई बाई 3 को अपने को किस में कन्वर्ट करना है भैया, डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करें इसे, 180 बाई पाई से, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, 3 6 कितना आ जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम, आसानी से हो जाएगा। जो भी एंगल दिया रहेगा कन्वर्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है? आगे बढ़े, ठीक, ये ऐसे हैं, कन्वर्ट कर लेंगे, जो भी एंगल्स दिए रहेंगे जैसे भी दिए रहेंगे कन्वर्जन आपको आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आगे बढ़े, बढ़िया। दूसरा, अगर मुझे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, यही प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, क्यों भाई, डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है भैया, रेडियन में। डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यही प्रोसेस रिवर्स कर देंगे भाई। वाई को दिया था हमें डिग्री, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो वाई को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाई 180 से। जैसे हम इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो फिगर कौन सा है जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो ध्यान से, पाई बाई 180, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। अब हमने आपसे कह दिया फॉर एग्जांपल 60 डिग्री है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन। ठीक है भी हो, आ रहा है क्या आपको, तो सब पढ़ा हुआ गए बस, हाँ अच्छा ठीक ठीक। 10 से 10 कैंसिल कर लेंगे, इसका 6 3 कितना होगा 18, तो कितना आ जाएगा, ये पाई बाई 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, पाई बाई 3 आ जाएगा। इजी है ये, है ना भाई, ये कन्वर्जन तो बहुत इजी है, बस समझने के लिए हम लोगों ने देख लिया। तो ये हमें समझ में आ गया कि अगर रेडियन में दिया है डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिग्री में दिया है रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कन्वर्जन हो जाएगा अपना। ठीक है भाई, चले आगे बढ़े, डन। बस एक चीज आपको मुझे बताना था, क्या बताऊं, जो पीछे हमने आपको बताया ना, ये वाले क्वेश्चंस करने के लिए, ये क्वेश्चन जो हमने आपको करने के लिए बताया, ये एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन क्या है, रेडियस है। तो जब यहां पर आपका कोई एंगल आएगा ना, जब आर्क लेंथ रेडियस वाले क्वेश्चन वगैरह आप करिएगा ना, यहां जब पाई आएगा ना तो पाई की वैल्यू आप 22/7 यूज कीजिएगा या 3.14। क्यों, क्योंकि एंगल हमें रेडियन में रखना है, रेडियन में यही होगा पाई का मतलब। मैं बार बार कह रहा हूं, जब ये वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आर्क लेंथ रेडियस वाले, तो हमें एंगल को हमेशा किस में रखना है, रेडियन में। और रेडियन का मतलब समझ रहे हो ना, पाई का मतलब कितना है वैल्यू, उसकी जो रैशनल वैल्यू होती है वो कितनी है, 22/7 या 3.14। केवल ये आप ध्यान रखिएगा कि जब आर्क लेंथ और रेडियस वाले क्वेश्चंस करेंगे तो यहां वैल्यू
गो बैक साइमन का टाइम आ गया क्या? समझ गए? ठीक है, डन। ठीक है भैया, चल बस। हाँ, अब जैसे कोई मान लो क्वेश्चन दे दिया, सपोज करो, मैं क्वेश्चन भी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो समझाते हैं गुड़िया, समझ। जैसे मान लीजिए अब रेडियस है इसका, सपोज करो जो भी था हमने समझ लिया ये 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है? मैं कह रहा हूँ इसका आर्क लेंथ बताओ। मैं कह रहा हूँ इसका क्या बताओ आप? आर्क लेंथ बताओ। हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या था भाई कि एंगल इज इक्वल टू क्या था? आर्क लेंथ अपॉन क्या भाई? और एंगल कितना है? 30 डिग्री। अब डिग्री को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? पहले तो रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यही करेंगे ना भैया, इसको करेंगे। ये कितना आ जाएगा? 6। पाई में कितना आ गया? 6। आर हमें पता है क्या? रेडियस पता है क्या अपने को? 5 है। अच्छा, ये पाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पर? 3.14। यहाँ अपॉन में कितना है? हमें एल चाहिए तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3.14 इंटू 5 अपॉन क्या है भाई? 6। सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा आंसर। बात समझ में आया? मतलब जब हम आर्क लेंथ रेडियस वगैरह निकाल रहे होंगे, जब क्या निकाल रहे हैं? आर्क लेंथ रेडियस वगैरह निकालेंगे तो एंगल को रेडियन में रखेंगे। यहां पर जो पाई आएगा उसको हमेशा कितना रखेंगे? 3.14। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, हमेशा के लिए ध्यान रखना चाहिए, फिजिक्स में आए, चाहे केमिस्ट्री में आए, चाहे मैथ्स में आए, देख लो यहां समझो, पाई का मतलब हर जगह 22/7 या 3.14 ही होगा, एक्सेप्ट जब तक कि वो टी रेशियो के साथ ना लिखा हो। टी रेशियो के साथ लिखा होगा तो सपोज करो अगर लिखा है साइन के पाई लिखा है, तो यहां पाई का मतलब कितनी किससे है? 180 डिग्री से है। जितने भी टी रेशियो हमने पढ़े ना 6, कौन कौन से पढ़े? साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट। जब इनके साथ पाई आएगा तभी पाई का मतलब क्या है? 180 डिग्री है। अदरवाइज हर जगह क्या है? 22/7 या 3.14। जैसे टाइम पीरियड का आपने एक्सप्रेशन पढ़ा होगा फिजिक्स में, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट में l अपॉन g, पढ़ा है कि नहीं? यहां पाई का मतलब कितना होगा? 22/7 या 3.14। आपने पढ़ा होगा क्या भाई? सर्कल का सरकमफरेंस c इज इक्वल टू 2 पाई r। यहां पाई का मतलब क्या है? आपने पढ़ा होगा सिलेंडर का वॉल्यूम, क्या पढ़ा है आपने? पाई r स्क्वायर h। यहां पाई का मतलब क्या है? 22/7 या 3.14। जब पाई टी रेशियो के साथ आएगा, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आएगा, तभी पाई का मतलब क्या है? 180। अदरवाइज हर जगह क्या लिखेंगे? 22/7 या 3.14। क्या बात समझ में आ गई? हमेशा रेडियन में रैशनल वैल्यू लिखनी होती है, इसकी रैशनल वैल्यू ही रेडियन में है। जब टी रेशियो के साथ पाई आएगा तभी पाई का मतलब क्या समझना आपने को? 180। अदरवाइज हर जगह क्या है? ये 22/7 या 3.14। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है क्या? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ अभी, बोलो। डन? तो हम कंफ्यूज होते हैं ना कहीं, कहां पाई का मतलब क्या रखना है। जब टी रेशियो आएगा तभी समझना पाई का मतलब क्या है? 90। अदरवाइज अब दोनों साथ में आ गए तो सर, मान लीजिए दोनों आ गए तो सर, मान लीजिए कोई y इक्वल टू लिखा था पाई और साइन में लिखा है x प्लस पाई। अब बताइए सर, अब क्या करें? टी रेशियो तो दिया है, यहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, तो ये जो पहले पाई लिखा है, इस पाई का मतलब क्या है? 22/7। जो एंगल में लिखा है, जो एंगल में पाई लिखा है, इस पाई का मतलब यहां क्या है? टी रेशियो के अंदर जो एंगल में आएगा पाई, उसका मतलब ही 180 है। ये नहीं कि टी रेशियो दिख गया पाई दिखा 180 ना ना, एंगल में जब आएगा पाई तभी पाई का मतलब क्या है? 180 डिग्री। अदरवाइज हमेशा क्या है? 22/7 या 3.14। बात क्लियर हो रही है? कोई कंफ्यूजन? इसलिए सब बता रहे हैं, ध्यान समझना। ठीक है भैया, ओके, चले आगे। डन? अब यहां तक हम लोगों ने समझ लिया कन्वर्जन और ये सारी बता दी बातें। ठीक है, आगे बढ़े। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें कुछ इससे रिलेटेड देखना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इससे रिलेटेड। ध्यान रखना, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं भैया? 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 6 सेकंड। मैथ्स में मिनट के लिए ना 1 डैश लगाते हैं बेटा, इसको एंगल से रिलेट करके देखा जाता है, एंगल से रिलेट करके देखा जाएगा, ऐसे समझना।
जब आवर वाले और मिनट वाले हैंड की बात करते हैं, आवर वाले और किसकी हम बात करते हैं, मिनट वाले हैंड की बात करेंगे। जैसे आवर वाली जो आपकी हैंड है, जो भी है, मतलब मिनट हैंड है, आवर हैंड है, सेकंड वाले हैंड्स हैं, ऐसे लिखे जाते हैं, सब ध्यान रखना। मतलब अब ये समझो कि ये एक, अगर एक राउंड अपना कंप्लीट करेगी कितना एंगल बनाएगी, 360 डिग्री। अगर आवर वाले हैंड की हम बात करेंगे, मतलब जो भी है, या मिनट वाले हैंड की अगर आप बात करोगे, मिनट वाली हैंड जो है आपकी है, 60 मिनट में कितने डिग्री एंगल बनाएगी, 360 बनेगा। तो 60 मिनट में कितना बन रहा है, तो 60 मिनट में कितना बनेगा, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना लिखेंगे, 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में कितना होगा भैया, 6 डिग्री है। ये ऐसे पढ़ते हो तो टाइम के रिलेशन में देख रहे हो इसको डायरेक्ट। यहां जो रिलेशन लिखा गया 1 डिग्री का मतलब क्या है, 60 मिनट है, और 1 मिनट का मतलब क्या है, 60 सेकेंड है। ये एंगल्स के सब पार्ट्स हैं। जैसे तुम ये समझते हो ना कि जैसे तुम लिखते हो ना कि क्या, जैसे क्या लिखते हो कि जैसे 1 मीटर का मतलब कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना लिखते हो आप, 10 मिलीमीटर लिखते हो, है ना। छोटे छोटे यूनिट्स पढ़ते हो ना, हर एक यूनिट की अपनी क्या है स्पेसिफिक। ये एंगल के छोटे छोटे सब पार्ट्स हैं, ये एंगल के छोटे छोटे क्या है, सब पार्ट है। 1 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 60 मिनट है, और 1 मिनट का मतलब कितना हो गया, 60 सेकेंड है। समझ में आई। इसके बाद 1 डिग्री के मतलब कितने सेकंड हो जाएंगे, अगर 1 डिग्री में सेकंड लिखने हो तो कितने सेकंड होंगे बेटा, लिखो, लिख देते हैं। तुम्हारी स्थिति उसमें फंसी है कि तुम कैसे करोगे। 1 आवर वाले हैंड की हम बात करते हैं, चलो 1 आवर हैंड वाली की, 1 आवर की जो हैंड है हमारी भैया, 12 आवर में टोटल कितनी जाएगी, सबका लिख लेते हैं, चलो लिखवा देते हैं। लिखो लिखो, एक घड़ी है, जब स्थिति कहीं फंस जाए तो लिख लो। थोड़ा सा क्या होगा, ये मिनट वाली है, लिख लो नंबर कुछ। डन, लिखे। ये कौन सा है, और वाली हैंड है, ये क्या है, मिनट वाली हैंड है, ठीक है। हर एक कंप्लीट रोटेशन में कितना बनाएगा, कंपेयर करेंगे, देखो जरा, देखना। आवर वाली हैंड आपका बताइए कितना होगा, 1 आवर में कितने डिग्री एंगल बनाएगी, आवर हैंड की बात कर रहे भैया, देखो। अरे वो वाला आवर हैंड नहीं कह रहे हैं, है ना, ठीक है। कितने टाइम में ये 360 डिग्री एंगल बनाएगी, कितने टाइम में 360 डिग्री एंगल बनाएगी ये, 12 आवर्स में भाई। 1 2 3 4 ऐसे करके 12 होगा, तो उत्तर कितना बनाएगा, बहुत ध्यान समझना इसको। देखो तुम्हारी कुंडली में क्या है तो 12 आवर्स में कितने एंगल्स बनाएगी भैया ये, तो 1 में कितना बनाएगा, 1 आवर में कितना बनाएगा, हाँ, अरे डिवाइड कर दोगे इसको, 30 डिग्री आएगा। मतलब आवर वाली हैंड जो है आपकी, अगर 12 से 12 1 पे आ गया, तो अपनी इनिशियल वाली से और इससे जो आया 1 पे आया, कितने डिग्री एंगल बना देगा, 30। मतलब 1 आवर में कितने डिग्री एंगल बना देता है, 30। अगर हम कहते हैं एग्जैक्ट अभी हमारा क्या हो रहा है, 5 o'clock हो रहा है, तो आवर वाली हैंड हमारा कितने डिग्री एंगल बना चुकी है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, कितना आ जाएगा भाई, 150 डिग्री बना चुका है। मोटा मोटा समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत। एक एक का लिखते हैं फिर कन्वर्जन कराते हैं। मिनट वाले का जरा बताना, इसी में लटके रहना। मिनट हैंड का लिखो भाई, क्या होगा, ये 60 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, 60 मिनट में कितना बनाएगा,
60 मिनट में कितना, 360 ना। अरे ये भी सोचना पड़ेगा क्या, ये भी सोचना पड़ेगा क्या? अरे बोल बेटा, सोचना पड़ेगा क्या? ये भी नहीं पता है क्या कि कैसे निकाले जाते हैं ये? हाँ, ये भी नहीं पता है कि कैसे निकाले जाते हैं ये? तब काहे मौन धारण किए हो? सेकेंड अब सेकेंड हैंड कहेंगे तो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट वाला मत समझना। अगर तुम जीनियस हो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 60 सेकेंड में कितना बनाएगा भाई? अरे ये नहीं, आगे अभी देखेंगे। 1 सेकेंड में कितना होगा? 1 सेकेंड में कितना हो गया? अब समझना, रिलेशन बैठाओ। देखो, जब हम डिग्री को मिनट में लिखना चाहते हैं, डिग्री को किस में लिखना चाहते हैं? मिनट में लिखना चाहते हैं। 1 आवर में यहां कितना है? 1 आवर में यहां कितना है? बाकी तुम सरकमफ्रेंस भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। किसी का कुछ एंगल मानो, एंगल मानेंगे तो कितना होगा? अगर मान लेते हैं रेडियस हमने 5 सेंटीमीटर या आवर वाले हैंड का हमने 5 सेंटीमीटर लिया, तो इसका टोटल 1 राउंड में कितना होगा सरकमफ्रेंस? 2 पाई आर से लिखोगे, 2 पाई इंटू कितना हो गया? बस पाई का रखेंगे 180, उससे ही आएगा, कोई मतलब नहीं है ना। आपने कहा आर मान के कुछ चलोगे, सरकमफ्रेंस से निकालोगे ना तब भी निकल सकता है। आर मान लेते हैं, रेडियस मान लीजिए हमने 5 सेंटीमीटर, क्या मान लिया भाई? 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्या होगा, वो सरकमफ्रेंस क्या होगा इसका? 2 पाई इंटू 5 करेंगे आ जाएगा 10 पाई। पाई का मतलब कितना होता है? 180। तो वहां से रखेंगे, इसका क्या आ जाएगा, मतलब वाई पाई का मतलब 3.14 या 22/7 रखेंगे, ये आ जाएगा रेडियन में। डिग्री में लिखना होगा फिर वही कन्वर्ट करेंगे, या 10 इंटू क्या होगा 180 बाई पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, नहीं आएगा उससे। देखो चलो यहाँ देखो तो 1, हाँ वही 1 आवर में कितना है ये? देख भैया, विनोद नरेश, 1 आवर में कितने मिनट है, कितने डिग्री है यहाँ पर? 30 डिग्री। यहाँ 1 मिनट में कितने हैं? तो अगर मैं 1 मिनट की वैल्यू निकालूं तो यहाँ से कितना आएगा? 1 मिनट की वैल्यू डिग्री में निकाले 6 आया, तो 1 डिग्री की वैल्यू मिनट में निकाले तो कितना आएगा? 1 डिग्री की वैल्यू अगर मिनट में निकालें तो कितना आएगा? 1/6 आएगा। या 1 आवर में कितने मिनट होंगे? 1 आवर में कितने होंगे? 60 होंगे। 1 आवर में कितने होंगे? 60 मिनट होंगे। थक गए? थक गए हो तो सीधे निकल जाओ, ठीक, ध्यान रखना। देख भाई चल विनोद, देख तो 1 आवर में कितने हो गए? यहां से 60 मिनट हुआ, और ये कितना डिग्री दिया है यहाँ? 30 डिग्री। और ये 1 मिनट में कितना दिया है? 60, मतलब 6 मिनट है। तो 1 मिनट में कितने, 1 डिग्री में कितने मिनट हो गए? 1 डिग्री में कितने मिनट हो गए? यहां से मिनट के लिए सिंबल यूज करेंगे क्या? 1/6 मिनट। 1/6 क्या हो गए? मिनट हो गए। यहां से 1 आवर में कितने हैं भैया? 1 आवर में कितने हैं? 30 डिग्री है। अगर 1 आवर को मैं मिनट में लिखूं तो कितना आएगा? ये 60 मिनट है। 60 मिनट इज इक्वल टू कितना है? 30 डिग्री। 60 मिनट का मतलब कितना है भैया? 30 डिग्री है। अरे 60 मिनट का मतलब कितना हो गया? 30 डिग्री है। तो यहां से 1 मिनट की वैल्यू निकाले, कितना आएगा? कितना आएगा भाई? 1 मिनट का मतलब कितना आ गया भाई? 1 मिनट का कितना? हाँ, अरे 30/60 करोगे, 30 कितना आ जाएगा? 60 आएगा। यहां से इसका रिलेशन नहीं आएगा। 30/60 करेंगे कितना आ जाएगा? 1 मिनट में कितना डिग्री बन गया भैया? 1/2 डिग्री, ठीक है। और यहां 1 मिनट का मतलब क्या है? 1 मिनट का मतलब कितना है? 6 है। 6 से आएगा 12, 12/6 दिस इससे नहीं आएगा। उसका सब डिवीजन ही याद रखना पड़ेगा तुम्हें। तुम इसको याद ही रखो भैया,
विनोद कुमार? हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे बैठाओगे भी तो नहीं आएगा, फिर वही रिलेशन ही डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। बैठाओगे भी तो क्या करोगे, 1 मिनट में निकाल दिए, इतना आ गया, इसका 1 डिग्री का कितना आ गया, इतना मिनट आया, फिर 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री है, यहाँ रखोगे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 80 डिग्री, कोई मतलब नहीं है। मतलब रिलेटिवली देखेंगे तब आएगा ये। कैसे कैसे? हाँ नहीं नहीं, देखो देखो मैं बताता हूँ, तुम समझना। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट लिखा है, 1 मिनट में क्या है 60 सेकेंड है। अगर इनका इससे रिलेटिवली हम रिलेशन बैठाएंगे भी तो क्या आएगा जरा देखना, 1 आवर में 30 डिग्री है, इसका 60 मिनट में निकालोगे कितना है, 30 डिग्री है। 1 मिनट की वैल्यू निकाली कितना आया, यहाँ 1 मिनट में कितना आया, 6 डिग्री है, मतलब 6 डिग्री आया। 1 मिनट में कितना आया, 6 डिग्री आया। अरे 1 मिनट में 6 डिग्री आया, मिनट वाली हैंड कितना बैठा रहा है, 6 निकाल रहा है, तो यहां से 1 डिग्री की वैल्यू भी निकालोगे तब भी कितना आएगा, 2 मिनट आएगा। 1 डिग्री क्या, हाँ 1 मिनट 6 डिग्री है। हाँ तो ये बैठेगा क्या, ये तो देखो इक्विवेलेंट नहीं हो सकते ना एक दूसरे के। अगर 1 इक्वल टू क्या लिखे हम 6 डिग्री, तो इक्वल कहाँ होगा, ये बैठा पाओगे क्या, नहीं हो पाएगा। समझे विनोद कुमार? ठीक, मतलब जैसे तैसे ला नहीं देना है ना, इसको समझना भी तो है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक, डन। आंसर मैच कराना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि उसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या सेंस है, ये सही होना चाहिए, समझ रहे हो नहीं। अब कुछ भी मैच करा के ला दो आंसर, उसका कोई मतलब थोड़ी है, कोई नहीं। ठीक है, डन। कहां खो जाते हो बार बार। फिलहाल ये याद रखो, मैं देखता हूं अगर इसका कुछ होता है तो जरूर बताते हैं। अरे बेटा बस हमने कहा ना, जैसे अब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, इसकी कोई प्रूविंग है, हर एक का सब, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 किलोमीटर है, ये इसका कोई प्रूविंग है, ये वैल्यूज है ना। जैसे एंगल के छोटे पार्ट में हम जाएंगे तो 1 डिग्री का मतलब कितने मिनट हो गए, 60 मिनट हो गए, मतलब उसके छोटे सब पार्ट बोले जा रहे हैं। फिर 1 मिनट में कितने सेकंड हो गए भैया, 60 सेकंड हो गए, ये ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब ये बताना चाह रहे हैं, ये देख बेटा बेटा, या ये बताना चाह रहे हैं, मतलब अगर तुम टाइम के रिस्पेक्ट में इसको देख रहे हो, इसका मतलब 1 डिग्री एंगल 60 मिनट में बनाएगा कौन, मतलब 1 आवर में, 1 आवर का मतलब कितना हो गया, 60 मिनट ही हुआ। इसके बाद 60 मिनट में वो 1 डिग्री एंगल बनाएगा, जबकि यहां देख रहे हो मिनट का और इसमें रिलेशन देख रहे हैं तो कितना आएगा, 1 आवर में कितने डिग्री एंगल बना रहा है वो, 1 आवर में कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री है, रिलेशन ही नहीं बैठेगा। मतलब टाइम का जब एंगल के साथ देखेंगे तो आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकंड हैंड का अलग अलग एंगल बनेगा ना। हम ये कह दें कि 1 आवर, जो आवर वाली हैंड है हमारी, 1 मिनट में कितने डिग्री एंगल बना रही है वो तो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे भैया, हमने निकाल दिया, 1/2 डिग्री एंगल बनाएगी वो। मिनट वाली जो हमारी हैंड है, जो हमारी मिनट वाली हैंड है, 1 मिनट में कितने डिग्री एंगल बनाएगी, तो आप बता सकते हो कितने डिग्री एंगल बनाएगी भैया, 6 डिग्री आएगा। समझे विनोद? ठीक, बाकी अगर इसका ऐसा सच कोई वो है तो टाइम के रिसेट में देख लेंगे। फिलहाल देखो जो मेन बताने जा रहे हैं ये देखो, इसमें नहीं उलझना है। ठीक है, देखो एंगल समझ गए, रेडियन समझ गए, पाई का मतलब समझ गए, सारी चीजें क्लियर हैं, डन। आगे बढ़े, देखो टी रेशियो कितने हैं हमारे और किसमें लगेगा, वो सभी टी रेशियो किसमें लगेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा, ए बी और क्या हो गया यहाँ सी। ये है एंगल थीटा मान लेते हैं, या ए है, जो भी एंगल मान लो। अगर थीटा यहां पर हम मान लिए तो क्या है इसमें बताओ, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये होगा, बेस आपका ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा। जहां पर एंगल हमने कंसीडर कर लिया वो हमेशा क्या होगा, बेस होगा। जहां पर एंगल हमने कंसीडर कर लिया वो हमेशा क्या होगा, बेस होगा। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की पोजीशन हमेशा फिक्स होती है, वो हमेशा कौन सी साइड होती है, राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है। ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। जहां एंगल बन जाएगा वो हमेशा क्या होगा, बेस होगा। दूसरे वाली साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। बेस से जो एंगल, जो साइड मिलकर 90 डिग्री एंगल बना रही है उसी साइड को हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। बेस का मतलब वो वाली साइड है जिसपे एंगल हमारा क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, बन रहा है नया। समझ रही बात? अब जरा देखना कितने टी रेशियो हमने पढ़े भैया, 6। कौन कौन से पता है आपको, मैं बस फटाफट लिख दूं ना। साइन में क्या होता है भाई, अगर मैं साइन थीटा लिखूं तो परपेंडिकुलर अपॉन, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू होगा भैया
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं देख लेता हूं इसको। कॉसिक थीटा होता है, फिर साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। फिर यहाँ क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉस का रेसिप्रोकल होता है। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है भैया, कॉट थीटा। क्या होता है ये, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन क्या हो जाएगा, बेस अपॉन क्या हो जाएगा। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, ये यहां से ये समझ में आ गया अपने को कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा, है ना भाई। और यहां से सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। और यहां से क्या समझ में आ रहा है भैया, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। टैन और कॉट का साइन कॉस में भी रिलेशन है। टैन और कॉट का साइन और कॉस में भी रिलेशन है। क्या होता है भाई बताओ, हाँ, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, जरा देखिए, कॉस थीटा अपॉन। कोई दिक्कत, ये पढ़े हैं। अगर एंगल यहां लेते तो, ए पे लेते तो, एंगल ए पे लेंगे तो, एंगल अगर हम ए पे लेंगे तो क्लियर है, हो जाएगा ना। आगे बढ़े, ये साइन इधर पॉजिटिव होगा, इधर ये पॉजिटिव। अभी बता दे रहा, बता दे रहे, सब बता दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। हटाएं से, हम तुम्हें पूरा बताएंगे नहीं, हम तुम्हें लिखना सिखा देंगे, तुम किसी का भी लिख लोगे, बस समझो यही सिखाना है मेन। अभी हाफ एन आवर में बस यही काम करेंगे, यही बताएंगे तुम्हें कैसे करना है, ठीक है। इसको हटाएं, ये समझ गया ना, 60 रेशियो है अपना, बेटा समझ, विनोद कुमार यहाँ समझ। दो चीजें ध्यान में रखना, दो चीजें समझ बेटा। उसको बताने से पहले मैं आपको बताता हूं, देखो जब 90 डिग्री की बात आए और किसकी आए भैया, 270 डिग्री के, भैया समझना 90 डिग्री एंगल की बात करें, 270 डिग्री एंगल की बात करेंगे तो टी रेशियो क्या हो जाएंगे, चेंज होंगे। टी रेशियो क्या होंगे, चेंज होंगे। टी रेशियोज will get what, changed। चेंज कैसे होंगे ये समझना। साइन किस में जाएगा भैया, कॉस में जाएगा। कॉस किस में जाएगा, साइन में जाएगा। सेक किस में जाएगा, कॉसेक में। और कॉसेक किस में जाएगा, सेक। हाँ भी बेटा कराते हैं, ये भी तुम्हें बता ही देंगे आज, आज तुम्हें सब बताएंगे, आज तुम्हें सब बताते हैं, घबराओ मत। हाँ, अरे नहीं नहीं बता, नहीं बेटा बताते हैं, बताते हैं कैसे चेंज हो रहा है, अभी सब बताते हैं, अभी समझ में आ जाएगा, तुम्हें टेंशन न लो। 90 और 270 का केस होगा तो ये टी रेशियो इस तरह से चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे अभी समझा देना, सब बताते हैं, घबराओ मत। जहां जो पॉसिबिलिटी रहेगी जरूर बताएंगे, ठीक है, बाकी ऐसे रखने वाले नहीं। डन। लेकिन जब 180 360 का केस आएगा तो बस दो चीजें ध्यान रखो, 180 और 360 केस में टी रेशियो चेंज नहीं होंगे। टी रेशियो विल नॉट चेंज। टी रेशियो चेंज नहीं होंगे, इसका मतलब क्या है, साइन का साइन ही रह जाएगा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा और टैन का टैन ही रहेगा, ये सब चेंज नहीं होंगे। बस दो चीजें ध्यान रखना। हम ये समझ गए कि 90 और 270 का केस आएगा तो टी रेशियो चेंज होंगे। 90 प्लस थीटा लिखा रहे या 90 माइनस थीटा लिखा रहे, 270 प्लस थीटा लिखा रहे या 270 माइनस थीटा रहेगा, हमेशा क्या होगा, टी रेशियो चेंज हो जाएंगे। लेकिन 180 360 के केस की हम बात करेंगे, टी रेशियो चेंज नहीं होंगे। चाहे 180 प्लस थीटा लिखे रहे या 180 माइनस थीटा लिखे, 360 प्लस थीटा लिखे या 360 माइनस थीटा लिखे, तो क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस। समझ आया। 90 और 270 केस में टी रेशियो चेंज होगा, 180 360 केस में टी रेशियो चेंज नहीं होगा। क्लियर, एकदम क्लियर, ठीक। डन। हम तुम्हें बता देते हैं कि ये वैल्यू
कैसे लिखे जाएंगे, कैसे आ रहे हैं, हटाएं। अब देखो कैसे, जब हम ये कहते हैं ना, तुम ये कह रहे हो टी रेशियो कैसे चेंज हो रहे हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। टी रेशियो कैसे चेंज हो रहे हैं हम आपको बता देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव। देखो हटाओ इसे, लिखिए। तो 90 270 का केस आएगा तो हमेशा क्या आएगा, टी रेशियो चेंज होगा, चाहे 90 में कुछ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, 270 में कुछ ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, हमेशा टी रेशियो क्या होगा, चेंज होगा, ये ध्यान में रखना। 180 360 का केस आएगा तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का tan का tan ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ें, इसको हटाऊं। देखो अब तुम जो कह रहे हो ना कि कैसे चेंज होगा कैसे नहीं, बेटा विनोद देखो पेशेंस रखना क्योंकि क्लास लेंदी होगी, लेंदी होगी क्लास। हाँ मतलब ले तो चलेंगे कुछ टाइम तक। देखो बेटा देखिए, ये एंगल 90 डिग्री है भैया। देखो विनोद कुमार, अगर ये एंगल हमने थीटा मान लिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस, ये क्या हो जाएगा अपना। क्लियर है भाई, जरा बताना है। जो बचे हुए दो एंगल हैं बेटा, ये जो बचे हुए दो एंगल हैं, ये एंगल 90 है अकेले, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। क्यों 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम कितना आएगा, 90 ही आएगा ना। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, ये 90 अकेले हो गया, तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 90 आएगा, तो ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर है, डन। अब जरा देखिए, मैं एक का करके दिखा दे रहा हूं, बाकी सबका इसी तरह से होगा। अगर मैं यहां से लिखूं साइन थीटा, तो साइन थीटा लिखूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस, ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा भाई। परपेंडिकुलर क्या जरा बताना, ए बी है, और हाइपोटेन्यूज क्या जरा बताना, ए सी है। अगर मैं लिखूं, चला गया गधा, 90 माइनस थीटा, क्या लिखूं, कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, ये। अगर ये वाला एंगल मैं ले रहा हूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस, ये क्या हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर। क्लियर है कि नहीं। और cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 90 माइनस थीटा ले लिया तो हमारा ये बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में क्या है बेस, जरा देखना आ गया, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है जरा बताना, ए सी। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या, इसलिए आप कहोगे cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। कोई दिक्कत, देख बेटा। हाँ तो बेटा जब थे नहीं तो कहां से आएगा, हाँ बेटा दे रहे हैं बेटा। देखो राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180, एक एंगल 90 हो गया, तो बचे हुए दो एंगल का सम कितना होगा, 90 होगा। एक एंगल थीटा मान लिया तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस। कोई दिक्कत नहीं, हम थीटा की बात कर रहे हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी। लेकिन जब मैं इस एंगल की बात करूंगा और मैं ले रहा हूं cos 90 माइनस थीटा, अगर एंगल हमने ये ले लिया तो ये क्या हो जाएगा हमारा बेस, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, वो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज में फिक्स रहता है। तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज लिखा, लेकिन इस केस में हमारा बेस क्या हो जाएगा, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी है, तो cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आ गया, साइन थीटा के। इसी तरह से क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, जरा बताना, cos थीटा के। सबका आ जाएगा इसी की, सबका इसी तरह से लिखा जाएगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ भी बात तो बताओ, आ जाएगा आसानी से, बस आसानी से। आगे बढ़े, जल्दी से लिखो। लिखना का वो तो सीखना है, कैसे लिखोगे, लिख लिए, आ जाएगा। अब जरा देखना, अब बता रहे देखना, फिर अब बताएं कैसे क्या है, लिखा जाए कि नहीं लिखा जाए, बताना। देखो अब लिखा, हाँ कार्टेशियन फॉर्म, क्वाड्रेंट में बता रहे हैं।
ये 0 डिग्री है, ये क्या है आपका, ये देख रहा है ना, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ठीक है। 60 रेशियो है, हम कहेंगे यहां हमारे क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव, ऑल टी रेशियोज आर व्हाट, पॉजिटिव, ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। और यहां पर क्या होगा, साइन और कॉसेक ही केवल क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। यहां पर क्या होंगे, tan और cot थीटा ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। और यहां पर भाई cos और sec थीटा ही पॉजिटिव होंगे। अब इसको याद भी कर सकते हो, बाकी कहो तो मैं बता भी दूं कैसे आ रहे हैं। इसके 2 तरीके हैं समझने के। इसको समझने के कितने तरीके भैया, 2 तरीके। ठीक है, यहाँ सभी टी रेशियो पॉजिटिव होंगे, यहाँ केवल क्या होंगे, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, यहाँ tan और cot पॉजिटिव होंगे, यहाँ क्या होगा, कॉस और क्या होंगे, सेक पॉजिटिव होंगे। डन। इसको समझने के 2 तरीके, एक बता दें या एक भी नहीं बताएं, ये रट लेंगे इसको, कौन सा बताएं, जो कहो। देखो यहां समझना, इसको समझने से पहले ये समझना कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव हो रहा है। इसके पहले ये जानना कि एंगल मेजर करने का कॉन्सेप्ट क्या है, एंगल मेजर करने का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझना, एंगल मेजर करने का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझना। देखो एंगल हमेशा किससे ले लिया जाएगा, एक्स एक्सिस से लिया जाएगा। एंगल जहां भी आप जैसे भी मेजर करेंगे, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस में है तो हमेशा किससे मेजर करेंगे, एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे। और एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा। किस डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। बहुत छोटी चीज बता रहे हैं। अभी बता रहे हैं, ये तुम्हें वहां लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन समझाता हूं कैसे, बात समझ जाओगे कैसे। देखो अब इसके बाद ना, जैसे आप लोगों को जितने चैप्टर्स करा रहे हैं ना, उनकी एक 1 शॉट बनाएंगे। जैसे आप देखते हो ना 1 शॉट डिवीजन इस बार से पूरा बना देंगे, ठीक है। सबको एग्जाम देने में, यूनिट टेस्ट देने में। अच्छा 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 अच्छा, बढ़िया। हाँ समझ में आ रहा था। ठीक, मतलब मेन समझ में आना जरूरी है, और क्या। अच्छा हो गया। देखो भैया, एंगल मेजर करने का कॉन्सेप्ट क्या है यह समझना। इसको हमेशा किस में मेजर करेंगे, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। और हमेशा किससे लेंगे, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से। और इसको हमेशा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना होगा। किस डायरेक्शन में मेजर करना होगा, एंटी क्लॉकवाइज। बहुत ध्यान समझना विनोद, अब समझना पड़ेगा अच्छे से। समझाए, बताए भैया, ठीक, जरा देखो ये थीटा, तब इस केस में थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर यही एंगल, देखो फिजिक्स में यूज करोगे, मैथ्स में तो लोग लिख लेते हैं, अगर यही एंगल आपको ऐसे मेजर करना पड़ा तो ये थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यही थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बात समझ में आई। जैसे हम 1 साइकिल का मतलब समझ गए, एक साइकिल का मतलब कितने डिग्री एंगल बनेगा, टोटल 360 डिग्री, 360 डिग्री बनेगा। अब अगर मान लीजिए कहीं पर एंगल लिखा है ये -30 डिग्री, तो इस -30 डिग्री का मतलब कितने हो जाएगा, 330 डिग्री। अगर कहीं तुम्हें एक्सप्रेशन में लिखा हुआ मिल जाता है -30 डिग्री इक्वल टू 330 डिग्री, तो आप सही मानोगे या गलत, सही है। क्योंकि ये -30 डिग्री लिखने का मतलब यहाँ है एंगल, 330 डिग्री लिखने का मतलब पूरा पॉजिटिव डायरेक्शन से आ रहे हैं, तब 330 डिग्री। बात एक ही है दोनों, ठीक है ना। कंफ्यूज मत, ये 330 डिग्री एंगल 330 ये कैसे इक्वल हो गया, माइनस लिखा था इसलिए क्या, नहीं, अभी करके दिखाएंगे भी, आप देखिएगा कैसे इक्वल है।
मैं समझाता हूं आपको, अभी आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे इक्वल हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। पहले ये समझना, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने एक दिन क्लास में भी शायद प्रूव कराया था, मतलब तीन चीजें पीछे वाली क्लास में हमने आपको शायद बताया था कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या है, माइनस साइन थीटा, याद है आप लोगों को। और कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू हमने प्रूव करके दिखाया था, क्या था भाई, कॉस थीटा। नहीं पता है लिख लो इसको। और टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस टेन थीटा। ये तीन चीजें मैंने बताई थी, पीछे वाली क्लास में बताया था हमने। इसके पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था कि आप लोगों से बताओ साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होगा, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होगा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के इक्वल होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं। इसका मतलब अगर कहीं आता है, मान लीजिए कहीं एंगल आपकी वैल्यू निकालने के लिए आती है, साइन के माइनस 60 डिग्री की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ, साइन माइनस 60 डिग्री की। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो माइनस √3/2 आंसर आ जाए। बात समझ में आई कि नहीं, कि माइनस में आ गया तो कंफ्यूज होगा क्या करें क्या नहीं, बस समझ, ये तरीका याद रखना। समझ आई बात। माइनस का मतलब ये है, इज द क्लियर। माइनस का मतलब क्या है, ये। आगे बढ़े, चलिए हम तुम्हें सिंपल तरीका बताते हैं, तुम्हारे दिमाग से चीजें एकदम समझ में आ जाए। क्यों, यहाँ क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, ये समझना, बहुत ध्यान समझना। हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होती है, लेंथ होती है। लेंथ हमेशा क्या होता है भैया, पॉजिटिव होता है। जैसे एंगल यहाँ पर थीटा हमने ले लिया, सपोज करो, तो 0 से 90, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, एंगल कितने से कितने के बीच में है भैया, 0 से 90 के बीच में है। तो हम कहेंगे हम कौन से क्वाड्रेंट पे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब एंगल हमारा 90 से किसके बीच में हो, 180 के बीच में हो, तो हम कहेंगे हमारा ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये किस में है भैया, सेकंड क्वाड्रेंट में है। जब आपका एंगल 180 से किसके बीच में हो, 270 के बीच में हो, तो हम कहेंगे हमारा क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। जब एंगल आपका 270 से ज्यादा हो लेकिन 360 से कम हो, तो हम कहेंगे हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। एंगल से कैसा पता करेंगे कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं। जब एंगल हमारा 0 से 90 के बीच में होगा तो हम कह देंगे कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसे मैं पूछूं 75 तो हम फर्स्ट में हैं, 88 हम फर्स्ट में, हमने कह दिया 93 डिग्री, हम कहाँ भैया, सेकंड में। एंगल से कैसे पता करेंगे कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, तभी तो बता पाएंगे साइन क्या है क्या नहीं। क्लियर हो रही बात। एंगल से कैसे पता चले कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं। एंगल 0 से 90 के बीच में है तो फर्स्ट में है, 90 से 180 के बीच में है तो सेकंड में है, और 180 से 270 के बीच में है तो थर्ड में है, 270 से 360 के बीच में है तो कितना है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। बात क्लियर हो रही है, डन। आगे बढ़े। अब ये वैल्यू कैसे देखो, पॉजिटिव नेगेटिव वाला हम आपको बता देते हैं, फिर कन्वर्जन आपको सिखा देते हैं कैसे पॉजिटिव आ रहा है कैसे नेगेटिव। जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, बेटा समझ ले, एक दो का बता देते हैं, बाकी समझ जाएंगे कि सारे ही बताने पड़ेंगे। बोल भाई, बता दीजिए सर, सारे बता दीजिए सर। ठीक है, अबे साले बता देंगे, क्या दिक्कत, देख क्या समझना। जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एंगल 0 से किसके बीच में है भाई, 90 के बीच। ये हाइपोटेन्यूज वाली साइड होती है, हमेशा पॉजिटिव होगी। हाइपोटेन्यूज क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, हमेशा क्या होगी, ये हाइपोटेन्यूज हमेशा ओरिजिन से डिस्टेंस होती है किसी पॉइंट का। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अब जरा मुझे बताना, वाई एक्सिस के अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वाई की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। तो ये तो परपेंडिकुलर होगा, क्लियर है। ये क्या होगा भैया, बेस है, क्योंकि एंगल हम यहां ले रहे हैं, यहां परपेंडिकुलर पॉजिटिव होगा कि नहीं, और बेस भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मैं साइन थीटा लिखूं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव है, हमने कहा डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच में, ओरिजिन से इस पॉइंट का। हाइपोटेन्यूज हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। हमें बस साइन किसका देखना होता है, परपेंडिकुलर और बेस का। इस केस में परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है, तो चाहे 6 के 60 रेशियो क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। 6 के 60 रेशियो क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, बहुत ध्यान समझना, जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे तो एक्स एक्सिस में ये डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव होगी कि नहीं, ये नेगेटिव होगी कि नहीं। लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर ये वाली डिस्टेंस क्या होगी हमारी, पॉजिटिव होगी, और ये होगा हाइपोटेन्यूज, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। अब मैं साइन की वैल्यू रखूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं क्रॉस लिखा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस नेगेटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। इसलिए क्रॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। टाइन लिखूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नेगेटिव आ जाएगा। कॉसेक लिखे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, पॉजिटिव। सेक लिखे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, नेगेटिव। इसलिए साइन और किसको छोड़कर बाकी सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझ नहीं बात। अब यहां समझना,
जब हम पहुंच गए थर्ड में, बेटा समझ लो विनोद कुमार, ये लिखने को नहीं आएगा, क्यूरियोसिटी है तुम्हें जानने की, तो मैं बता दे रहा हूं, है ना, समझ। हाँ बेटा, बस बस वही तो है। अब ये देखो यहाँ, यार देखो यहाँ समझ, यार समझना यार। अब हम थर्ड में पहुंच गए, किसमें पहुंच गए, थर्ड में। ये एंगल थीटा है गुड़िया, देख बेस नेगेटिव होगा, परपेंडिकुलर भी क्या होगा। अब मैं साइन भी लिखूं तो ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर अपॉन नेगेटिव आएगा, कॉस भी लिखूं तो, लेकिन tan लिखूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दोनों नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, इसलिए tan और कॉट क्या आएगा, पॉजिटिव, बाकी सारे क्या जाएंगे, नेगेटिव। बात समझ में आ रही है। फोर्थ में पहुंच गए, देखो ध्यान से, फोर्थ में पहुंच गए तो क्या है, ये बेस तो पॉजिटिव होगा, लेकिन परपेंडिकुलर क्या होगा, नेगेटिव। अरे वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर यहां हमारा थीटा है, अब मैं साइन लगाऊंगा तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बोलो। वो शीट नहीं निकल पाई ना तुम्हारी, फैक्टर्स वाले और वाले बता रहे ना, थोड़ा सा ये है, ठीक है। कल डेफिनेटली लगवाएंगे, सबसे पहले वही। आज एक्चुअली 150 180 हो गया ना, तो वो हीट हो गया तो नहीं हो पाया, कल उसको सबसे पहले ही करा देंगे, हाँ वो भी दोनों करा देंगे, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज साइन का होगा, ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अगर हम किसका लिखें, कॉस का लिखें तो, कॉस का लिखें तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, tan का लिखें तो परपेंडिकुलर अपन बेस नेगेटिव, इसलिए फोर्थ में क्या आएगा, फोर्थ में क्या आएगा, केवल कॉस और सेक पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे क्या जाएंगे, नेगेटिव। बात समझ में आ रही कैसे, मसला समझ में आ रहा है भैया, डन। कुल मिलाकर इतना ही है, बहुत ज्यादा परेशान होने की बात, ठीक है। अब मैं वैल्यू लिखना सिखाऊं आपको कैसे, क्या हमें दो चीजें ध्यान रखना है, किस क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो हमने फर्स्ट में देखा सभी पॉजिटिव हैं, सेकंड में केवल क्या पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, थर्ड में tan और कॉट पॉजिटिव है, फोर्थ में सेक और कॉस पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या है, नेगेटिव हैं। बात क्लियर है ना, ठीक है। जब मैं कह रहा हूं हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होगा बेटा, क्यों, क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस ले रहे हैं उस पॉइंट का, और डिस्टेंस हमेशा क्या लिया जाता है, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग इसका मूवमेंट है क्या, नहीं, ये डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच का, है ना भाई। विनोद कुमार, समझने के लिए कहीं लिखने को नहीं आएगा बेटा, अरे कोई ही नहीं, तुम लोग जिद में बैठो, जब आप अननेसेसरी रिसर्च करने लगोगे तो सही रिसर्च नहीं कर पाओगे, समझ गए। देखो मैं बता दे रहा हूं तुम्हारी उसके मतलब उस पे, नहीं तो प्रूविंग का तो यहाँ कुछ लोग कैसे भी प्रूव कर देते हैं लाकर, वो सही थोड़ी है। गलत कह रहे हैं क्या, नहीं गलत कह रहे हैं तो बताओ, इसको हटाऊं भैया, लिखें, हटाएं इसे, मानना पड़ेगा। डन, अरे यार चलिए हटाओ इसे, वैल्यू लिखना सिखा रहे हैं आपको, पहले सीखिए। देखिए तो फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, वहां साइन कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ tan कॉट पॉजिटिव, यहाँ क्या होगा, एंगल कैसे समझेंगे, कहां पर है, ठीक है, देखना समझना आप। अब हमने कह दिया साइन के 135, हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, पहले ये बताओ, सेकंड में है, पहले हम ये पता करेंगे कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, फिर देखेंगे यहां कौन सा केस बन रहा है, 90 वाला बन रहा है कि 180 वाला बन रहा है। अब यहां इसको करने के दो मेथड बेटा विनोद कुमार, हम हर किसी से कर देंगे, देखो समझना पहले। अगर हम इसको 90 के केस में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, साइन 90 में क्या ऐड करेंगे, 135 आ जाएगा 45, यही होगा। इसको हम 180 के केस में लिखना चाहते हैं तो 180 में से क्या माइनस कर दें कि 135 आ जाएगा 45। जैसे ये सोचना ना है कि क्या माइनस करे क्या प्लस करे, जैसे हमने कहा 90 के केस में लिखना चाहते हैं तो 90 इसमें माइनस कर देंगे, समझ में आ जाएगा कितना प्लस करके लिखें। 180 के केस में लिखना चाहते हैं तो 180 में से इसको माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा कितना माइनस करना है। बात समझ आ गई कि नहीं, बात समझ आ गई कि नहीं, ठीक है चलो देखना। तो यहाँ 90 का केस बन गया, यहाँ किसका केस बन गया भाई, समझ ले बेटा, लिख लेगा, समझ जाओगे तो लिख लेगा, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 90 का केस है
तो पहले ये बताओ 90 का केस है, टी रेशियो चेंज होगा क्या? टी रेशियो चेंज होगा, साइन किस में जाएगा? कॉस में। क्या लिख लेंगे इसको? कॉस। 180 का केस है, टी रेशियो चेंज होगा कि नहीं? नहीं, तो साइन का क्या रहेगा? साइन। बहुत ध्यान समझना। अब एंगल से पता चलेगा कि हम कहां पर हैं। हम सेकंड में हैं, साइन सेकंड में क्या होता है? पॉजिटिव। याद रखना, जो हम कह रहे हैं ना साइन और कॉस से पॉजिटिव होता है सेकंड में, वो यहां वाला टी रेशियो नहीं देखना होता है, जो एंगल के साथ टी रेशियो लगा होता है उसको देखना होता है। यहां देखेंगे, ये साइन है ना, ये साइन है, साइन सेकंड में क्या होता है? पॉजिटिव। मतलब जो कॉस लिखेंगे ये क्या लिखेंगे हम? पॉजिटिव। और एंगल कितना लिखा है? थीटा कितना लिखा है? 45। यहां लिख देंगे 45। कॉस 45 वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। आंसर हमारा आ जाएगा 1/√2। अब यहां से बचना, अरे बेटा हमने कहा बेटा 90 का केस है, चाहे प्लस कर रहे हो चाहे माइनस, मैंने स्टार्टिंग में बोला ना 90 to 270 एंगल दिख गया, चाहे 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं चाहे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नो मैटर। भूल जाओ, इस सोच में नहीं रहो कि प्लस करेंगे तो क्या होगा, माइनस करेंगे तो क्या होगा। बस हम एंगल देखेंगे, इससे ये पता चलेगा हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, चाहे हम प्लस कर रहे हो चाहे माइनस कर रहे हैं। 90 का केस है, टी रेशियो चेंज होगा, दैट्स इट। साइन है तो क्या लिखेंगे? कॉस। कॉस होता तो क्या लिखते? साइन। समझ में आई बात? और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन को क्या लिखे? प्लस कॉस लिखे हैं। समझ में आ रही बात? समझ आ रही है? ठीक। क्या लिखा? कॉस। यहाँ एंगल क्या लिखा है? 90 के साथ जो एंगल लिखा होगा वही थीटा है हमारा। क्या लिख दिया हमने? क्या? 45 लिख दिया हमने। इस केस में क्या देखो 180 है, खत्म गेम। अब यहाँ क्या आया? 45। क्या लिख लेंगे इसको? 45। 180 में से कुछ माइनस करेंगे तो सेकंड में ही तो रहेंगे, 180 में से कुछ भी एंगल माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही तो जाएंगे, और वैसे भी एंगल से समझ में आ ही रहा है सेकंड में है। और चूंकि 180 का केस है तो साइन का साइन ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो साइन 45 ही आ जाएगा। और साइन 45 वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। कोई दिक्कत वाली बात, कोई तकल्लुफ की बात नहीं। बहुत समझना ध्यान से। अब मैं लिख रहा हूं, बहुत ध्यान समझना बेटा विनोद, मैं लिख रहा हूं कॉस के 150 डिग्री। बहुत ध्यान समझना, कॉस के लिख रहा हूं 150। बहुत समझना, इसको 90 से भी लिखना चाहते हैं 180 से भी। 90 के केस में लिखना चाहते हैं तो इसको अपन क्या लिखें जरा बताना, क्या लिखें इसको? 90 + 60। और इसको 180 का केस लिखना चाहते हैं तो क्या लिखें? 180 - कोई दिक्कत वाली बात? दोनों तरीके से लिख सकते हैं कि दोनों तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब जरा बताना, पहले तो ये देखो कि अगर 150 डिग्री एंगल है तो हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं? सेकंड में। सेकंड में कॉस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? सेकंड में कॉस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? सेकंड में नेगेटिव। तो पहले साइन क्या लिख देंगे? क्लियर हुई बात? अब 90 का केस है, टी रेशियो चेंज होगा कि नहीं? तो कॉस का क्या लिखना होगा? साइन। एंगल क्या लिखेंगे हम? 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? यहां जाएगा -√3/2 इसका आंसर। कोई तकलीफ की बात बताओ, बोलो भाई, कोई टेंशन वाली बात? 180 का केस है तो, और सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट कॉस की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव, तो पहले माइनस तो लिख देंगे। 180 का केस है तो क्या टी रेशियो चेंज होगा? नहीं। कॉस का क्या रह जाएगा? और एंगल कितना लिखा है यहां? 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? आंसर कितना आ जाएगा? किसी से भी करो, कोई कंफ्यूजन है क्या? किसी से भी कर लेंगे हम। मेरी बात समझ में आई? लेकिन आपकी सिंपलिसिटी में बताऊं, जब भी कोई एंगल आएगा तो उसको 180 डिग्री से करना या फिर 360 डिग्री से करना, क्योंकि आपको यह पता होगा कि 180 360 डिग्री में टी रेशियो चेंज नहीं करना है। जैसे मैं बताता हूं आपको, एक क्वेश्चन बताता हूं मैं, इस समझ में आएगी नहीं बात? पहले बताओ, बहुत कंफ्यूजन है क्या समझने में? अब कहीं दिक्कत होगी आपको? प्लस माइनस कहां लिखना है, कैसे क्या? मैं बेटा 180 - थीटा लिखेंगे तो बेटा यहां समझना विनोद कुमार, ये तुम लगाए प्लस माइनस, यहां जो एंगल लिखा जाएगा 90 और 180, ये केवल और केवल टी रेशियो के लिए लिखे हैं। केवल किसके लिए लिखे हैं? टी रेशियो के। चेंज करना है कि नहीं? बाकी एंगल हमें यही लिखने हैं हमेशा, दैट्स इट। बात समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है मुद्दा? डन, आगे बढ़े। अब मैं कह रहा हूं, देखो क्वेश्चन समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे बेटा विनोद कुमार। देखो यहां देखो, अब मैं कह रहा हूं साइन के 330 डिग्री, बहुत ध्यान समझना इसको।
देखो अब इसको कितने तरीके से अपन करेंगे भैया विनोद कुमार, समझना। एक तो ये है कि हम इसको बहुत आसान, ये किसके पास है, जब भी आपको बड़े एंगल वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं, सोचना हमेशा सही आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। तो ये देखना कि ये एंगल 180 के पास है कि 360 के पास है, क्योंकि 180 360 के केस में टी रेशियो चेंज नहीं होता। तो ये बताओ एंगल किसके पास है, 180 के पास है कि 360 के। बाकी 180 से भी करोगे तो आएगा, स्टेप्स बढ़ेंगे बस, 270 से भी आएगा, हर किसी से आएगा। हम क्या कह रहे हैं, आपको जो एंगल दिया आएगा आप सोचना हमेशा किससे, 180 के पास है कि 360 के, इससे वैल्यू आपकी बड़ी जल्दी निकल जाएगी। कैसे मैं बताता हूं, देखो जरा समझना, मैं सबसे बता दे रहा हूं, हर एक से बताऊंगा, आप ध्यान से देखो, पहले समझना बेटा, लिख लेंगे, आपको 5 मिनट में एक्स्ट्रा दूंगा, बस समझ लो। पहले ये बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव किसकी नेगेटिव, पॉजिटिव, बाकी सब मतलब वैल्यू इसकी नेगेटिव आए, आंसर तो इसका नेगेटिव आएगा। ये तो पहले क्लियर हो गया अपने को, क्लियर हो गया कि नहीं, ठीक। अब जरा समझना, मैं इसको एक मेथड से करना चाह रहा हूं, 360 के केस से। किससे करना चाह रहा हूं भाई, अगर 360 के केस से करूं तो क्या लिखूंगा, साइन के 360 माइनस 30 डिग्री लिखूंगा कि नहीं, 360 में से 30 डिग्री माइनस करूंगा 330 आएगा कि नहीं। अब यहां जो 360 डिग्री एंगल लिखा सिर्फ इसलिए लिखा गया है कि रेशियो चेंज करना है कि नहीं। हम ये जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, नेगेटिव। यहां माइनस साइन पहले लिख दिया माइनस, लिख लिया भाई। अब 360 का केस है तो टी रेशियो चेंज होगा क्या, नहीं। साइन का क्या लिखेंगे, साइन ही, और यहां एंगल कितना लिखा है 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू, तो आंसर कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत। दूसरा जो सेकंड मेथड, समझना लिख लेना, मैं बोल दे रहा हूं। सेकंड मेथड देखो समझना, 270 से करना चाहते हैं आप, साइन 270 में क्या ऐड करेंगे कि आ जाएगा ये 330, 60 डिग्री ऐड करोगे। अब बताओ 270 में कुछ ऐड करेंगे, फोर्थ में पहुंच जाएंगे। फोर्थ में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, नेगेटिव। फोर्थ में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, नेगेटिव। अब 270 का केस है, टी रेशियो चेंज होगा, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, कॉस में। और ये एंगल कितना लिखा है, कॉस 60 की वैल्यू, कोई तकल्लुफ की बात। आ जाओ थर्ड मेथड में आओ, देखो अगर मैं इसको करना चाहता हूं 180 से, किससे करना चाहता हूं भाई 180, बस समझना 180 में क्या ऐड करें, 180 में क्या ऐड करें कि आ जाए 150 330 कितना ऐड करके 150 ऐड करें, कितना ऐड कर दें इसमें, 150 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा भाई 330, 180 प्लस 150 कर दूंगा तो आ जाएगा कि नहीं। अब जरा समझना ध्यान से, 180 में कुछ भी ये एंगल क्या है अभी भूल जाओ, 180 में कुछ भी प्लस किए तो हम सेकंड में पहुंच गए, 180 में कुछ भी प्लस करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, सेकंड में। अब सेकंड के हिसाब से सोचना, सेकंड के हिसाब से पहुंचेंगे, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, सॉरी थर्ड है ना, ये थर्ड हो जाएगा। 180 में कुछ प्लस करेंगे कहां पहुंचेंगे, थर्ड में। 180 प्लस कुछ भी ऐड करेंगे थर्ड में पहुंचेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, नेगेटिव होगा, तो यहां लिखेंगे माइनस। और 180 का केस है तो साइन का साइन ही रहेगा या कॉस आ जाएगा, साइन का साइन ही रहेगा या कॉस आ जाएगा, साइन ही रहेगा। और यहां एंगल कितना लिखा है, यहां से अभी फाइनल आंसर नहीं आया। अब 180 से फिर से लिखना चाहते हैं, अब इसको दो ऑप्शन हैं, इसको 90 से भी ब्रेक कर सकते हैं, और अरे 150 डिग्री एंगल आ गया, 150 डिग्री आ गया तो इसको दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते थे क्या, ध्यान समझना, इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस 60, और इसको क्या लिख सकते हैं हम 180 माइनस 30, दोनों तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं। अरे 150 डिग्री एंगल को हम लिख सकते हैं कि नहीं, 90 प्लस 60 भी लिख सकते हैं, या 180 माइनस 30, दोनों तरीके से लिख सकते हैं अपन, जरा समझना। अब पहले बताओ 90 में कुछ ऐड करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, लेकिन माइनस लिखा है तो ये माइनस तो आएगा ना, अरे जो माइनस पहले से लिखा है वो तो आएगा ही भैया। बेटा टमाटर लाल समझ लो। अब 90 का केस है टी रेशियो चेंज होगा कि नहीं, 90 का केस है टी रेशियो चेंज होगा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और एंगल कितना लिखा है 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, माइनस पहले लिखा है तो क्या आ जाएगा। अब यहां देखो माइनस 180 का केस है, 180 में कुछ माइनस करेंगे कहां रहेंगे, सेकंड में। 180 में से कुछ भी माइनस कर देंगे कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे हम, सेकंड में। सेकंड में साइन पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव, लेकिन माइनस साइन पहले जो लिखा है वो तो रहेगा ना, तो ये आ जाएगा साइन ही, टी रेशियो चेंज नहीं होगा 180 का। एंगल कितना लिखा है
साइन 30 वैल्यू कितनी माइनस क्या आ जाएगी। आप ये देख रहे हो, किसी भी तरीके से हम करेंगे कहीं रिजल्ट चेंज होगा क्या, कि हम 90 का लगा दे तो 180 लगा दे तो 270 लगा दे तो 360 लगा दे तो रिजल्ट चेंज होगा क्या। बस 2-3 चीजों को हमें ध्यान रखना है, कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन सा टी रेशियो है, दैट्स इट। और कुछ है क्या इसमें, नहीं। बोलो नहीं, आसानी से हो जाएगा। बोल भाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब अभी सो मैं सेंड कर दूंगा, ग्रुप में सेंड कर दूंगा। बस एक चीज और समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद अपनी क्लास है, जल्दी समझ लें। इंपॉर्टेंट चीज एक बता दी बस, इसके बाद हम सेंड कर दे रहे हैं, अभी ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप लोगों को मिल जाएगा बेटा। बस एक इंपॉर्टेंट चीज और समझ लेना आप, एक चीज और बता दें तो सारी चीज समझो क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि देखो, जो टी रेशियो आपने लिख लिया, ये सारी चीजें पढ़ ली। अब मान लीजिए, अब देखो बेटा, बेटा विनोद कुमार, हम कह रहे हैं जब समझने फोकस करो तो करो, ये सेंड किया जाएगा, नोट्स बना लेंगे, खूब लिख लेंगे, आराम से खूब लिखना। जो बता रहा हूं इसको समझो, नहीं समझने में बड़ा वक्त लग जाएगा, फिर बार बार मिस्टेक्स होंगी, बहुत समझना। कहीं पर अगर लिखा है n इंटू 360 और प्लस माइनस थीटा लिखा है ना, will be treated as (360) प्लस माइनस थीटा, will be treated as what 360 प्लस माइनस थीटा, जैसे मैं बता रहा हूं। अब जैसे समझ रहा, जैसे मैंने कह दिया कहीं पर, अच्छा ये बताओ, अगर मैं लिखूं साइन के 390, इसका मतलब क्या होगा, इसको लिखेंगे हम साइन के 360 प्लस 30 डिग्री लिखेंगे। अब 360 डिग्री में कुछ भी एंगल ऐड करेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, फर्स्ट में। 360 डिग्री में कुछ भी एंगल ऐड करेंगे, कहां पहुंच जाएंगे भैया, सब ठीक, सब खैरियत, बधाई वाली बात तो नहीं है। अच्छा बताना, बहुत मन लगा के बधाई देता हूं मैं, ऐसी कोई बात। ये समझना ये बहुत जरूरी है, जानते हो, एंगल एक बार कंफ्यूजन में रहता है ना तो बार बार निकालने में दिक्कत हो गया। 360 में कुछ भी प्लस करेंगे कहां पहुंच जाएंगे, फर्स्ट में, क्योंकि एक साइकिल हो गया। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं कि नहीं, तो साइन भी पॉजिटिव ही रहेगा। और 360 का केस है तो साइन का क्या रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, टी रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। और एंगल कितना लिखा है 30, तो साइन कितना आ जाएगा 30, साइन 30 वैल्यू कितनी होती है 1 भाई, कोई दिक्कत। अब जरा देखना, मैं एंगल लिख रहा हूं, बहुत ध्यान समझना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारी वैल्यू होती है साइन के, लिखा होता भैया 750 डिग्री, क्या लिखा होता, तो 750 डिग्री एंगल को अपन क्या लिखते हैं, इसको हम 360 के मल्टीपल में कुछ लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख देते हैं 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्या गलत है, सही है ना। अरे 360 इंटू 2 720, 720 में 30 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा 750। हाँ बेटा, हाँ कर करके बार बार तोड़ करके कर सकते हो, लेकिन हमने कहा n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा, बिल्कुल इसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे क्या होगा आपका 360 प्लस माइनस थीटा। बहुत परेशान न होना, इसके साथ क्या नंबर लगा है इसको भूल जाओ, इसके साथ क्या नंबर लगा है इसको भूल जाओ, बस यहां से समझना बस। अब 360 का केस है तो साइन का साइन ही रहेगा, और 360 में कुछ भी ऐड करेंगे तो हम कहां जाएंगे, फर्स्ट में साइन भी पॉजिटिव है, एंगल कितना लिखा है 30, ये क्या हो गया बेसिकली साइन 30। साइन 30 वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2। तो कहीं अगर ये लिखा है तो इसका मतलब भी बिल्कुल वैसे ही, नंबर इसके साथ क्या लगा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना। अब हमने कह दिया कहीं पर लिखा है, हमने लिख दिया tan 1080 डिग्री की वैल्यू निकालो, या हमें कह दिया tan निकालो आप 1120 डिग्री वैल्यू निकालो। अब आप इसको क्या लिखते, इसको हम लोग लिखते tan 3 इंटू 360 प्लस कितना लिखते 30 डिग्री, 30 लिखेंगे 40, 30 लिखेंगे या 40, अरे होगा 80 यहाँ 40, 125 लिख देते हैं, यहाँ 125 लिख देते हैं, एंगल लिखने में तुम्हें हेल्प हो जाएगी, ताकि वैल्यू निकाल भी सको ना, नहीं तो लिख नहीं पाओ। देखो क्या होगा, 360 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1080 में 45 प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा। अब इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे भैया, 360 प्लस 45, 360 में कुछ भी ऐड करेंगे कहां पहुंच जाएंगे, किसमें पहुंच जाएंगे, फर्स्ट में क्या होगा tan भी पॉजिटिव होगा, tan 45 वैल्यू कितनी होगी 1, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा भाई 1।
लेकिन अगर यही लिखा होता एंगल, बहुत ध्यान समझना बेटा, अगर यही एंगल लिखा होता tan के 690 डिग्री, 690 को कैसे करते, हम इसको लिखते tan के 2 × 360 माइनस के 30 डिग्री, क्योंकि 2 × 360 कितना होगा 720, 720 में से 30 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 690 आएगा। लेकिन अगर 360 में कुछ भी माइनस करेंगे तो कहाँ रहेंगे, फोर्थ में 360 में कुछ माइनस कर देंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे। मतलब लाइन को तुम लोग ऐसे समझो, हमेशा ध्यान रखना, अगर ये 360 डिग्री है, 360 में कुछ भी प्लस करेंगे तो हमेशा कहाँ पहुंच जाएंगे फर्स्ट में, 360 में कुछ भी माइनस करेंगे तो हमेशा कहाँ पहुंच जाएंगे फोर्थ में, 180 में कुछ भी माइनस करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे जरा बताना सेकंड में, 180 में कुछ भी प्लस करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, 270 में कुछ भी प्लस करेंगे कहाँ पहुंच जाएंगे फोर्थ में, 270 में कुछ भी माइनस करेंगे कहाँ पहुंच जाएंगे थर्ड में, 90 में कुछ भी माइनस करेंगे कहाँ पहुंच जाएंगे भैया फर्स्ट में, 90 में कुछ भी प्लस करेंगे कहाँ पहुंच जाएंगे सेकंड। ऐसे समझना, 180 में कुछ भी माइनस किए सेकंड में है, 90 में कुछ भी प्लस किए कहाँ पहुंच जाएंगे सेकंड में, 180 में कुछ भी प्लस किए, चाहे कुछ भी, चाहे 180 + 220 ही क्यों ना लिखे रहो, ये मैटर नहीं करता कि एंगल 180 से बड़ा है कि छोटा है, हमेशा दिमाग में वही लेकर चलना। जिससे अगर कहीं ये आ गया ना लिखने को कि 180 प्लस आ गया 220 लिखा है तो हम क्या समझें सर कि हम कहाँ हैं। आप बेस में हमेशा ये रखना कि 180 में कुछ भी प्लस कर रहे हैं तभी हम कहाँ हैं थर्ड में हैं, फिर 220 को तोड़ेंगे जहां जाएगा वहां से आपसे लिख लेंगे। बात समझ आ रही है, ये मत समझना कि बड़ा आ गया तो क्या होगा, क्या कुछ नहीं होगा, जैसे जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वैसे लेकर चलना, सभी आंसर नहीं आएंगे। ठीक, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि बड़ा एंगल आ गया तो कुछ नहीं, सब वैसे लेकर चलना। अब 90 प्लस अगर कहीं लिखा है ना 310 तब भी मत सोचना कि कहाँ है, 90 में 310 भी ऐड कर रहे हैं तब भी हम मानकर चलेंगे हम कहाँ पहुंच रहे हैं अभी सेकंड में, दैट्स इट। फिर 310 को ब्रेक करेंगे, फिर पार्ट में ऐसे लिखते चले जाएंगे आराम से। समझ आ रही बात अपनी, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना इसको लेकर, हमेशा इसी तरह से लेकर चलना। अब ये लिखिए इतना, तो 360 में कुछ भी माइनस करें तो कहाँ भैया फोर्थ में, फोर्थ में 10 नेगेटिव होता है, 10 नेगेटिव होगा, और 360 का केस है 10 के 10 ही रहेगा, या जाएगा 1030, 1030 वैल्यू कितनी होगी 1/√3, तो -1 क्या जाएगा √3। कोई दिक्कत वाली बात, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, बस छोटा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर 10 में कहीं आ गया माइनस के 1125 तो डिग्री कैसे लिखोगे। हमने पीछे बताया आपको क्या कि tan ऑफ माइनस थीटा क्या होगा भाई -tan थीटा, कोई दिक्कत नहीं, बस इसमें माइनस पहले आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा -tan, ये आ जाएगा। फिर 1125 को कन्वर्ट करना बताइए थे, बताया ना भी पीछे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 इंटू क्या लिखेंगे इसको 360 प्लस क्या लिखेंगे बताओ 45, फिर 360 में कुछ भी प्लस करेंगे हम फर्स्ट में पहुंच जाएंगे, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इसके साथ माइनस लगा है तो ये माइनस तो लगा ही रहेगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के, तो दिक्कत क्या निकालना आ गया। अब एंगल कितना भी छोटा बड़ा होगा निकाल लोगे, कुछ रटने की जरूरत है क्या, बस क्या याद रखना है कि 180 270 का केस है टी रेशियो चेंज होगा, 180 360 का केस है टी रेशियो चेंज, 360 से ज्यादा कुछ एंगल आया तो n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा कैसे ट्रीट किया जाएगा, 360 प्लस माइनस थीटा की तरह ही, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉस सेक पॉजिटिव, थर्ड में tan और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। बस 2-3 बात ध्यान रखनी है, आ जाएगा सब, रटने की जरूरत है क्या, निकाल लेंगे सब, कोई तकल्लुफ की बात नहीं ना, आ जाएगा, बोलो भाई आ जाएगा ना, ठीक डन। और कुछ, अभी एंगल से निकाल रहे होंगे ना आप लोग, तो अभी एंगल की प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर इक्वेशंस आएंगे तो इक्वेशन को बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है फिर, थैंक यू।